श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इसीलिए दोस्तों, प्रत्येक दिन स्नान करके मंदिर में एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी सारी समस्या और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। इसीलिए अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ का जो ये वीडियो देखेगा उसकी सारी मनोकामनाएं और सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपकी जो सारी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाए। कैसे करें शिव जी की पूजा कि शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, चलो हम बताते हैं। इसीलिए वीडियो पूरा देखना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य देखना। शिव पुराण का पाठ करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती हैं। इसीलिए जो निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ करने के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप शिव पुराण का पाठ ही कर रहे हों तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए अगर शिव पुराण का आप पाठ भी कर रहे हैं, इससे आपकी सारी मनोकामना और सारे कष्ट पाप सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए शिव पुराण का पाठ भी करना आवश्यक है। तो आप सप्ताह में सोमवार को तो शिव पुराण का पाठ अवश्य करें। भगवान शिव को चंदन बहुत प्रिय है। इसीलिए स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, रोली, बेलपत्र, धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। सोमवार के दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना बहुत ही शुभ मानता है कि ऐसा करने से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए सोमवार के दिन ये अवश्य करें, क्योंकि सारे सप्ताह के सारे दिनों में सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमवार हो या प्रदोष हो, इसका फल ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आपको जो ये उपाय होते हैं तो सोमवार या प्रदोष को करें। इससे आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए ये सारे उपाय आप सोमवार या प्रदोष के दिन करके देख सकते हैं, तो इसका फल ज़्यादा मिलेगा। सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आग और गंगा जल, बेलपत्र आदि भगवान शिव को समर्पित करें। भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना सोमवार को या प्रदोष के दिन आप भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे आपके घर की जो सारी निगेटिव ऊर्जा होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी। बाबा सोमवार या प्रदोष के दिन आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसीलिए आपको सोमवार या प्रदोष के दिन ही ये उपाय करें, तो इसका आपको बहुत ही फल मिलेगा। शिवलिंग का जल पीने से आपके सारे बीमारी आपके सारे मनोकामना सिद्ध होंगी। और इसीलिए जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल होता है, अगर आपका व्यापार दुकान नहीं चल रही है, घर में बहुत सी बीमारियां हैं, तो आप शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल अपने घर ले जाएं और घर में छिड़क दें। इससे आपके घर में जो बीमारियां होंगी और निगेटिव ऊर्जा होगी या पित्त दोष, शनि दोष जो भी चल रहा होगा वो भी समाप्त हो जाता है। जब मंदिर में जाएं तो जो जल ले जाएं वो अपने घर से ही ले जाएं, वही शिवलिंग पर समर्पित करें और वही जल आप अपने घर ले आएं। क्योंकि जो एक लोटा जल आपके घर से जाता है तो इससे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। क्योंकि अगर शनि दोष चल रहा है, पित्त दोष चल रहा है, तो ये भी एक लोटा जल अगर आप अपने घर से ले जाते हैं तो ये भी सब शांत रहते हैं। तो आपको एक लोटा जल अपने घर से ही ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। वो जल ले आकर अपने घर या व्यापार दुकान जो नहीं चल रही है उसमें आप रोज़ छिड़कें और देखना कि आपका व्यापार कितना अच्छा चलेगा और आपके घर में जो बीमारी होंगी वो भी समाप्त हो जाएंगी।
इसीलिए शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल चरणामृत के समान होता है। तो आप उसका रोज़ सेवन भी कर सकते हैं। जो बीमार व्यक्ति हैं उनको भी आप सेवन करा सकते हैं। अगर जल शिवलिंग का चढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा जल सभी लोग सेवन करते हैं तो कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। आप ये मत सोचो कि जब कोई बीमारी हो तभी हम जल पिएं, पहले से ही आप पीना प्रारंभ कर दें तो इससे भी आपकी जो आने वाली बीमारी होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आपको पहले से ही जल पीते रहना चाहिए और प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। अगर आप मंदिर दूर हो तो सप्ताह में एक दिन सोमवार को मंदिर अवश्य जाएं और प्रदोष के दिन अवश्य जाएं। इसलिए आपको वैसे तो प्रत्येक दिन ही मंदिर जाना चाहिए। अगर दूर हो, अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो सप्ताह में एक बार आप अवश्य जाएं, क्योंकि इससे भी आपकी सारी समस्याएं दूर रहेंगी। क्योंकि सोमवार का ज़्यादा महत्व होता है और जब प्रदोष काल हो सोमवार को या प्रदोष के दिन तो आप 2 दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक शिव जी के मंदिर में और एक दीपक अगर वहाँ बेलपत्री हो तो उसके नीचे लगाएं, नहीं तो बाबा की चौखट पर। और दोनों दियों में आप गोल बत्ती और देसी घी गाय का ही डालें और उसमें काले तिल अवश्य डालें और इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप शिव जी वाला एक दीपक वहाँ से उठा करके अपने घर ले आएँ और जिस जगह व्यापार या दुकान हो उसके बाहर आप प्रदोष के दिन वो जला सकते हैं। प्रदोष के दिन ही ये उपाय करें और वो उठा करके आप अपने दुकान के बाहर सीधे तरफ हाथ में बैठकर जला सकते हैं और वो जल छिड़क दें। फिर देखना आपकी दुकान और आपका व्यापार कितना अच्छा चलेगा। ये आप 5 सोमवार या 5 प्रदोष करते हैं तो इसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। आप ये करके अवश्य देखें और कमेंट में एक शिव जी का प्यारा सा नाम अवश्य लिखें। इससे भी आपकी सारी मनोकामना जो नहीं हुई होंगी वो भी पूर्ण हो जाएंगी। शिव का नाम ही ऐसा है कि सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए आपको सरल पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय का एक शक्तिशाली मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से शारीरिक और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इसीलिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है तो आप चलते फिरते ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बैठकर ही करें। अगर आपको टाइम हो तो बैठकर करें, नहीं तो आप अपना काम भी करते जाएं और ये मंत्र आप बोलते भी जाएं। इससे बहुत ही शुद्धि और शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा आपको प्रदान होती रहेगी। इसीलिए ये उपाय आप सभी को अवश्य करना है और ये उपाय सारे आपको दक्षिण में बैठकर ही करना है, मंदिर में जा कर के। अगर आप दक्षिण में बैठकर करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना जो होती है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दक्षिण में बैठकर अगर शिव जी की आराधना करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी मनवांछित फल और सारी मनोकामना जो आपने मांगी होंगी बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये आप एक ही बार ही करके देखिए और जो आपकी मनोकामना रह गई हो वो आप जब भी मंदिर जाएं, सोमवार प्रदोष या प्रतिदिन, वैसे तो आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। अगर ना भी जा पाएँ तो आप सोमवार या प्रदोष के दिन नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहें। इससे देखना कि आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए आपको नंदी के पास में बैठ के दक्षिण दिशा में बैठकर ही शिव जी की आराधना करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। अगर दूसरी दिशा में आप बैठते हैं तो इससे आपको आपकी सारी मनोकामना बहुत जल्दी नहीं पूर्ण होती हैं। इसीलिए आपको दक्षिण में बैठकर ही शिव जी की आराधना करनी चाहिए। और जब पूजा अर्चना हो जाए तो आप एक समी पत्र ले करके उसमें शहद लगा करके और माँ पार्वती के हस्त कमल पर रख कर और वो शिव जी को अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मन की बात जो
हो वो अवश्य शिव जी से कहें और मंदिर में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करें। इससे भी आपको मन की शक्ति मिलती है और आपके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। जो आपके काम नहीं हो रहे वो भी पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप मंदिर गए 4 दिन उसके बाद कह दिया कि काम नहीं पूर्ण हो रहा। आप प्रतिदिन मंदिर जाओ और देखो बाबा क्या चमत्कार करते हैं। आपका काम अपने आप बनने लगेगा। इसीलिए आपको ये उपाय अवश्य करने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें।